सवाल आपसे ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को मोर देन 70 ईयर्स हो गए हैं सेपरेशन के बाद, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अभी स्टिल एक रिवलरी पाई जाती है। हम नेबर कंट्रीज़ हैं, हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के दरमियान में जो एक ग्रज है वो आखिर क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपी न्यू रिएक्शन। आज मैं रिजेक्ट करने वाला हूं पाकिस्तान की लड़कियां इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल आपसे ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को मोर देन 70 ईयर्स हो गए हैं सेपरेशन के बाद, लेकिन अगर देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अभी स्टिल एक रिवलरी पाई जाती है। हम नेबर कंट्रीज़ हैं, हमारे बॉर्डर शेयर होते हैं, लेकिन फिर भी हम दोनों के दरमियान में जो एक ग्रज है वो आखिर क्यों है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं देखती हूँ कि ना हमारे यहाँ पर जो मेन मसला है वो ये है कि वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, ठीक है, इस चीज़ का। जबकि या तो मेन इशू दूसरा जो है हमारे पास वो है कश्मीर का इशू जो है वो रिजॉल्व नहीं हो रहा। और अब देखा जाए, मैं एक बात कहती हूँ, शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम जो रिपोर्ट भेजी थी ना, वो मैंने देखी थी, उसमें था कि ना कश्मीर कहीं भी लिखा नहीं हुआ था कि कश्मीर हमारा है। उसके अंदर लिखा हुआ था, उसके ऊपर टैग किया गया हुआ था कि कश्मीर जो वो इंडियन कश्मीर, मतलब इंडिया का कश्मीर है। तो आप मुझे बताएं कि हमारा कितना नुकसान हुआ है ये 70 साल एक दूसरे के लिए रिवलरी पाल के? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि ना बड़सगीर में जब हम अलग हुए थे ना, तो किसका नुकसान हुआ है सबसे ज़्यादा? हमारा। हमें ठीक है, एक अलग वतन मिला, एक अलग मुल्क मिला, हम लोग खुश हैं, आज़ाद हैं, बट नुकसान किसका हुआ है? सबसे ज़्यादा हमारा हुआ है। क्यों? अब नरेंद्र मोदी की हुकूमत में 8 साल उनकी हुकूमत है। लास्ट टाइम जब उनकी हुकूमत 8 साल मुकम्मल हुए, लोग इतने खुश थे और ये कहा जा रहा था कि अगले जो है 5 साल उनकी हुकूमत रहेगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो आवाम भी चाहती है कि वही हमारे हुक्मरान हैं। इवन कि आप देखते हो कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सारे ममालिक के साथ अपने अच्छे ताल्लुकात बना लिए, जिसका उनको पता है कि फ़ायदा है। वो इंडिया और पाकिस्तान जब बड़सगीर से अलग हुए थे ना, तो हमारे में मैंने सबसे पहले बात किया कि हिंदू और मुसलमान का बहुत ज़्यादा है। जबकि चाइना अगर देखा जाए, चाइना में कितने मुसलमान हैं, इंडिया में कितने मुसलमान हैं। चाइना और इंडिया की आपस में नहीं बनती ना, लेकिन फिर भी वो ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान की खुद की बहुत सी गलतियाँ हैं जो कि हम सिर्फ एक चीज़ डाल देते हैं कि इंडिया हमारे साथ गलत कर रहा है, इंडिया हमारे साथ ठीक है। मैं कि इंडिया में पाकिस्तान कितने मुल्कों के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं बना सका, पाकिस्तान की खुद की गलती की वजह से। तो आपको क्या लगता है कि जो गलतियाँ पाकिस्तान की तरफ से हो रही हैं, पाकिस्तान की मैनेजमेंट की तरफ से हो रही है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, किस तरह से इस चीज़ के अंदर हम लोग बेहतरी ला सकते हैं? किस तरह से जो है पॉजिटिव रिफॉर्म्स लाए जा सकते हैं? हमारे पॉलिटिक्स के जैसे सब कुछ मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान 50 साल जो पीछे है और आने वाले 50 साल भी पीछे ही रहेगा इंडिया से। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग कवर कैसे कर सकते हैं इस गैप को? कवर नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पॉलिटिक्स ऐसे हैं। अगर कोई एक पॉलिटिक अच्छा आ जाता है, कोई एक, मैं आप ये देखो कि सिर्फ और सिर्फ एक हुकूमत सब कुछ कर सकती है और कोई कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अगर हमारी ये जो रिवलरी और ग्रज खत्म हो जाता है तो आपको क्या लगता है कितने फ़ायदे होंगे? पाकिस्तान इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छा करेगा तो उसका ज़्यादा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर मुसलमानों की तादाद पाकिस्तान से भी ज़्यादा है और अदर ममालिक में से चाइना में भी है, बट इतने नहीं है जितने कि उधर है। तो ये चीज़ है कि सपोर्ट करेगा इंडिया, इतनी भी बात नहीं है। क्योंकि शहबाज शरीफ की जब हुकूमत आई थी तो उनका कहना था, नरेंद्र मोदी ने उनको वो एक उनकी ज़ुबान में धन्यवाद कहा और मुबारकबाद दी और ये कहा कि हम जो है अपने ताल्लुकात आगे बढ़ाएंगे, और इवन उन्होंने ये भी कहा कि हम आपके साथ ट्रेड भी करेंगे। लेकिन फिर भी आप ये देखें, पाकिस्तान फीडबैक अच्छा नहीं देता, जिसकी वजह से वो लोग जो भी इन्वेस्टर आता है, जो भी यहाँ पर ट्रेड करने आता है, वो चला जाता है सिर्फ एक फीडबैक ना अच्छा देने की वजह से। वही लोग सबसे बेहतरीन दोस्त बनते हैं जो अपने झगड़े सोल्व करके दोस्त बन जाते हैं। और मेरे ख्याल से इस्लामिक या फिर किसी भी कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर ना हम लोगों को, या फिर हम लोगों को अपने रिलीजन कॉन्फ्लिक्ट को नहीं देखना चाहिए। रिलीजन सबके मुख्तलिफ है, दूसरों के साथ भी तो हमारे मुख्तलिफ है, जैविश के साथ मुख्तलिफ है हमारा, हम सब मुख्तलिफ हैं। कोई भी एक जैसा नहीं होता, किसी का भी ईमान है एक जैसा नहीं होता। हम लोग मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ अपनी डिफरेंसेस को ठीक है डिफ्लेक्ट करो यार, उसको निगलेक्ट। क्या लगता है कि ये जो रिवलरी हम लोग इतनी देर से कंटिन्यू करते आ रहे हैं और हम लोग एक दूसरे के मतलब यहाँ के लोग वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग यहाँ आके एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो आपको क्या लगता है आखिर इसका क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो खैर कोई नहीं होगा, तो हम लोग कितने नुकसान में जा रहे हैं? अपने नेबर कंट्री के साथ हमारे अच्छे रिलेशन तक नहीं है। कश्मीर इशू की वजह से चल रहा है कि कश्मीर इशू एक खित्ते की वजह से तुम लोग लाखों लोग लड़ रहे हो यार। एक खित्ते को छोड़ो, तुम लोग सोल्यूशन ये निकालो यार, ये दोनों का है, दोनों करो सबर, कोई बाउंड्री नहीं है इसकी, ठीक है, सोल्यूशन निकल गया, ठीक है। उसके बाद आपस में लेन देन करो,
इंसान बनो, इंसानियत रखोगे तो ही कुछ होगा। अगर इंसानियत नहीं अपनाओगे तो तुम्हें भी नुकसान, हमें भी नुकसान। बिल्कुल दोस्ती का हाथ बढ़ सकता है लेकिन दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए ना। अब ये होता है कि वहाँ से नहुसरे सालत पर बात हो जाए तो हमारे मुस्लिम लोगों के लिए बियरेबल नहीं है, ठीक है, हम लोग नहीं खेलते बियर। हाँ। तो उनको भी चाहिए कि वो थोड़ा सा इस्लाम को जाने, थोड़ा सिर्फ। अगर आप यहाँ दोनों कंट्रीज़ के शहरियों को देखें ना, तो दोनों कंट्रीज़ के शहरी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं और एक लगाव है। आपको ज़ाती तौर पर इंडिया से क्या ग्रजेस हैं? कुछ भी नहीं, मुझे भी कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी ताकतें हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो एजेंडाज लेकर चल रहे होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनियाँ उनकी हैं और उनको ये दुश्मनी पे करती है। यहाँ के लोग भी बिल्कुल नफरत पसंद नहीं है, इंतशार पसंद नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बड़ी ताकतों के एजेंडाज हैं जो हमें इस तरह का पोर्ट्रे कर देती हैं। अच्छा मैडम, आपको क्या लगता है कि आपने खुद ही कहा कि गवर्नमेंट जो है वो एक रोल प्ले करती है, हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो सरकर्दा हैं वो जो है इस रिवेलरी के ज़िम्मेदार है, रिस्पॉन्स। हमने क्या खोया, क्या पाया? हमने बहुत कुछ खो दिया। पाया तो शायद कुछ भी नहीं, हमने बहुत कुछ खो दिया। ये सिर्फ और सिर्फ चंद घटिया लोग हैं, कम ज़र्फ लोग हैं जो बैठकर कभी बेहुरमती कर देते हैं, नामूस रसालत कर देते हैं, कभी किस किस्म की बकवास कर देते हैं। आम लोगों को हमने बहुत कुछ खोया है। हमने एक दूसरे से मोहब्बत के जो कुछ लम्हे थे वो खो दिए हमने। आप देखें ना, ख़ानदानी दुश्मनियों में एंड पर क्या निकलता है? सब कब्रों में चले जाते हैं। वही सब कुछ यहाँ पर भी हो रहा है। इन दो मुल्कों की दुश्मनियों में हमें कुछ भी नहीं मिला सिवाय सिर्फ और सिर्फ महरूमियों के। तो नूर मैडम, आपको क्या लगता है कि अगर ये जो ग्रज है और ये जो रिवेलरी है, ये अगर टेबल टॉक के थ्रू या किसी भी थ्रू जो है कवर हो सकती है या फिर इसको जो है सॉल्व किया जा सकता है, तो किस तरह से जो है हमें दोनों कंट्रीज़ को किस तरह से ये जो है एड? ये हो ही नहीं सकता क्योंकि जो ऊपर ताकतें बैठी हुई हैं ना, वो चाहती हैं कि फड्डेबाजी रहे। वो चाहती हैं अगर आप, तो ये चीज़ कभी टेबल टॉक से ख़त्म हो ही नहीं सकती क्योंकि ऊपर के जो हमारे नुमाइंदगान हैं ना, वो ख़त्म करना नहीं चाहते, ना हमारे ना उनके। उन्हें इसके फंड्स मिल रहे हैं, उनको बेनिफिट्स हैं इन चीज़ों का, तो वो लोग कभी भी इस चीज़ को ख़त्म। दोस्तों वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया। आप लोग से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।